हेलो दोस्तों, मैं विकास और आपका स्वागत है द एग्जाम एक्सप्रेस में। हमने राज्यसभा की वीडियो में राज्यसभा के बारे में डिटेल पढ़ा था। आज हम इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है। राज्यसभा में सीटों की मैक्सिमम संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में सीटों की मैक्सिमम संख्या 250 है, जिसमें 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जाते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है या सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में 245 है, जिसमें 233 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश से जाते हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली और पुडुचेरी से जाते हैं क्योंकि वहां ही विधानसभा है और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही राज्यसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का तो 233 जाते हैं आपको राज्य प्लस केंद्र से और 12 मनोनीत करने से। तो अभी जो वर्तमान में है वो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की सीटों की संख्या 245 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है। तो राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति क्या होता है कि जिसमें जनता डायरेक्ट मतदान न करके जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो मतदान करते हैं। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से होता है और इसमें विधानसभा के सदस्य उनका चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो सदैव भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो सदैव भारत के उपराष्ट्रपति होंगे और अभी भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, तो वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। और ये राज्यसभा ऐसा सदन है जिसके सभापति बाहरी मेंबर होते हैं। लोकसभा के सभापति उसी के मेंबर के होते हैं, विधानसभा के सभापति उसी के मेंबर होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो बाहरी मेंबर होते हैं और वो सदैव भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों में से एक, जो 245 सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक का चुनाव होता है उपसभापति के लिए। और उपसभापति जब सभापति नहीं रहते हैं उनकी अनुपस्थिति में सदन को संचालित करने का काम उपसभापति करते हैं। तो उपसभापति जो 245 मेंबर होंगे उन्हीं में से एक उपसभापति चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में चुनाव कितने वर्ष पश्चात होता है। तो राज्यसभा में चुनाव 2 वर्ष पश्चात होता है क्योंकि इसमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पे अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं, जिसके कारण ये सीट वैकेंट हो जाती है और उसके लिए 2 वर्ष पे चुनाव होते रहता है। इसलिए इस सदन को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ये सदन कभी भंग नहीं होती, निरंतर इस पे काम होते रहता है। अगला क्वेश्चन है कि काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी नाम राज्यसभा पर कब पड़ा। तो ये 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी नाम राज्यसभा पड़ा। एक बार रिकॉल करते हैं तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो 245 है, जिसमें 233 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश से 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। और वो कौन मनोनीत होते हैं। तो वो खेल, विज्ञान, कला, समाज, इसके जो विशेषज्ञ होते हैं वही चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मैक्सिमम चुन सकती है, मनोनीत कर सकती है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से होता है, जिसमें विधानसभा के सदस्य चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो सदैव भारत के उपराष्ट्रपति होंगे और अभी वर्तमान में जो है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वो भारत के सभापति हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों में से एक 245 मेंबर होते हैं, उन्हीं में से एक सभापति उपसभापति होते हैं। जो सभापति नहीं रहते हैं तो सदन का संचालन करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो हमने देखा 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा के चुनाव कितने वर्ष पश्चात होता है। तो 2 वर्ष पश्चात होता है। और काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी नाम कब पड़ा। तो 23 अगस्त 1954 को। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन
किस आधार पे किया जाता है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पे किया जाता है। जिस प्रदेश या जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी उस राज्य को सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें मिलेगी। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पे किया जाता है? तो राज्य की जनसंख्या के आधार पे। जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा उसको राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा ये तीनों की सीट सबसे ज्यादा मिलेगी। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसके अध्यक्ष या सभापति उस सदन के नहीं होते। लोकसभा के अध्यक्ष उसी सदन के होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष उसी सदन के होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदन के अध्यक्ष या सभापति उस सदन के नहीं होते और वो होते हैं भारत के सदैव उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले अगर कहीं पेश किया जाएगा तो वो राज्यसभा में पेश किया जाएगा, फिर लोकसभा में। तो अगर सबसे पहले पूछा जाए उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव तो वो राज्यसभा में होता है। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में है? तो राज्यसभा की सीटें कैसे मिलती है? तो जनसंख्या के आधार पर मिलती है और जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी उस राज्य को राज्यसभा की सीटें सबसे ज्यादा मिलेगी। तो राज्यसभा की सीटें किस राज्य को सबसे ज्यादा? यूपी को 31 है सब, क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है इसीलिए यूपी को 31 सीट है। बिहार को 16 है, महाराष्ट्र को 19 है, वेस्ट बंगाल को 16 है। राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो खेल, विज्ञान, कला, साहित्य से हो सकते हैं। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले सभापति भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। दोस्तों एक बार रिकॉल करते हैं। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पे होता है? तो राज्य की जनसंख्या के आधार पे। जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा उस राज्य को सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसके सभापति या अध्यक्ष उस सदन के नहीं होते और वह सदैव भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले अगर कहीं पेश किया जाएगा तो वो राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य को? तो यूपी को 31 है, बिहार को 16 है, महाराष्ट्र को 19 है, वेस्ट बंगाल को 16 है। राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति 12 सदस्य अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपसभापति थे। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। अब हम इसमें आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, तो ये सही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 30 वर्ष हो, तो ये भी सही है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु चाहिए। किसी लाभ के पद पे ना हो, ये भी सही है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। वैसे मंत्री और सांसद और विधायक का पद लाभ का पद नहीं कहलाता है। और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है। तो ये सभी जो होंगे शर्तें ये राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जरूरी है। भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 30 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तो ये सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने? तो इंदिरा गांधी, तो ये राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भारत की प्रधानमंत्री बनी। HD देवगौड़ा, तो ये भी सही है। इंद्र कुमार गुर्जर, तो ये भी सही है कि ये राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो ये भी सही है। तो ये सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर को पहला सदस्य मनोनीत किया था जो फिल्म के उद्योग से थे। तो पहला है पृथ्वीराज कपूर और अभिनेत्री में नरगिस दत्त। तो दोस्तों राज्यसभा के बारे में हमें ये याद रखना है कि एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसका प्रत्येक 2 वर्ष पे इसका चुनाव होता है, क्योंकि 1/3 सदस्य इसके अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।